हेलो बच्चों। जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का पहला भाग लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, जिन्हें केवी सुब्रमण्यम के स्थान पर नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये भारत के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने चीन को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। यह टूर्नामेंट 21 से 28 जनवरी 2022 के दौरान ओमान की राजधानी मस्कट में खेला गया और जापान इसमें पहले और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता। यह उनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था और इस तरह उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रत्येक वर्ष जनवरी में मेलबोर्न में खेला जाता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है उनमें सबसे पहले यह खेला जाता है। हाल ही में किस कंपनी को 7 दशक बाद एयर इंडिया की कमान वापस मिली है? तो टाटा समूह को एयर इंडिया जे.आर. टाटा ने 15 अक्टूबर 1932 में मुंबई में स्थापित की थी। हाल ही में जारी पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो किरण बेदी। भारतीय एयरटेल में $1 अरब के निवेश की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो गूगल ने। टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की है? टाटा प्ले। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम में। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर है नीदरलैंड में। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने अपने नाम किया? तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। प्रभात रे, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है और इस साल कुल 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, यानी कुल मिलाकर 128 पद्म पुरस्कार दिए गए। पद्म विभूषण, जो कि भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा असन्य सम्मान है, नागरिक सम्मान है, वह 4 हस्तियों को दिया गया। सुश्री प्रभात रे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, श्री राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश से, जनरल विपिन रावत सिविल सेवा उत्तराखंड से और श्री कल्याण सिंह लोक कार्य उत्तर प्रदेश से। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान कौन सा देश है? तो चीन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ज्ञातव्य है कि परम विशिष्ट सेवा पदक डिफेंस पर्सनल को ही प्रदान किया जाता है और नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, वो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो केरल में। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 85वें स्थान पर। और यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और जिसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है और यह 1993 में स्थापित की गई थी, के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस इस वर्ष मनाया था? तो यह 73वां गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 2022 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता और यह दिवस 2011 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से प्रधानमंत्री ने कितने बच्चों को सम्मानित किया? तो 29 बच्चों को। लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम क्या रखने की घोषणा की? तो लखनऊ सुपर जायंट्स और केएल राहुल इसके कप्तान होंगे, जबकि जो दूसरी नई टीम आईपीएल में इस साल जुड़ी है अहमदाबाद, उसके कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुंजागल, जो कि तमिल भाषा में, और जो
ऑस्कर के लिए भी भारत की प्रविष्टि थी। असम के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार असम के लिए किसे चुना गया? तो रतन टाटा को। कौन सी दो राज्य सरकारें आदि बद्री बांध का निर्माण करेंगी? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर आरएससी का अनावरण किया है? तो मेटा ने। हाल ही में किस विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता? तो पीवी संधू ने। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? प्राजक्ता कोहली। किस स्थान पर संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो हैदराबाद में। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को। और 1972 में ये 3 राज्य बने थे। हरिपाल सिंह आहलूवालिया का निधन हुआ, वो कौन थे? तो ये पर्वतारोही थे। फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? तो पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया? तो नुसंतारा। पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ, वे किस नृत्य शैली से संबंधित थे? वो कथक नृत्य शैली से संबंधित थे। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो उन्मुक्त चंद। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया? तो राजस्थान में लोंगेवाला में ये ध्वज प्रदर्शित किया गया। कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया? तो गुजरात हाईकोर्ट। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है? रेणु भाटिया। भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किस देश से पहला ऑर्डर प्राप्त हुआ? तो फिलीपींस से। किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में दुनिया के पहले व्यक्ति जिन्हें पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, वो कौन है? अमेरिका के डेविड बेनेट। मार्क रूट किस देश के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने? तो नीदरलैंड के। हाल ही में कब सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया? तो 14 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंदु मल्होत्रा को। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? 83वें। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? तो टाटा ग्रुप। इसरो के नए चीफ एस सोमनाथ। तो ये थे आज के 50 प्रश्न, और ये जनवरी की जो करंट अफेयर्स है उसका पहला भाग था। इसका दूसरा भाग भी जल्दी ही जारी किया जाएगा। धन्यवाद।